ओबामा जो है वो जो बाइडेन को पसंद भी करते थे, प्यार भी करते थे। मुझे नहीं पता कैसा प्यार करते थे, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा था। और गवर्नमेंट को चलाया भी ओबामा ने ही है। और आपने सुना होगा कि नया नया एक और बंदा उन्होंने बोल दिया कि अब हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव होगी वो कमाला हैरिस होगी। मतलब कि उसका नाम कमाला नहीं है, कमला है। मतलब कि जो घर में सबसे ज्यादा कमला होता है उसको नाम कमला दिया जाता है। वैसे मैं कमला के लिए कोई तंज नहीं कस रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि इंडियन जो फैमिलीज होती हैं उसमें जो सबसे कमली होती है या कमला होता है उसको बोलते हैं कमला। तो ये कमला हैरिस है। तो इसलिए ओबामा ने, वो कमला था, अब कमली को उन्होंने बोल दिया कि ये हमारी प्रेसिडेंट बनेगी। और पूरी धांधली करने की प्लानिंग उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि ओबामा कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। 2 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद बाइडेन को बैठा दिया, फिर कंटिन्यू किया अपनी ही पॉलिसीज को। अब कमली हैरिस जो है उसको बिठाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब आते हैं चाइना के ऊपर। बाइडेन के आने के बाद चाइना के साथ जो दोस्तियां अमेरिका ने दोबारा से करनी शुरू कर दी, ये हमारे सबके सामने है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, पहले 3 साल तो सारी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बोल दिया असी हुन किसी को ट्रांसफर नहीं करा देवांगे। ये बाइडेन ने पंजाबी में बोला था। तो उसने बोल दिया कि अब कोई भी यहां पर दुनिया में कंपनी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर चाइना को नहीं कर सकती, हम सैंक्शन कर देंगे। तो ये जो सारी पॉलिसीज हैं, ये कमली हैरिस जो है उसके आने के बाद भी यही कंटिन्यू रहेगी। इसलिए चाइना हमेशा ही कमली हैरिस को सपोर्ट करेगा, बाइडेन को सपोर्ट करेगा, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेगा, ट्रंप को नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? रीजन है कि जब 2016 में ट्रंप आए, उन्होंने आने के बाद 2 साल तो बड़ी बड़ी ही मुश्किल से मीटिंग्स करी, इनको लुभाने की कोशिश करी चाइनीज को कि भाई तुम बंदे के पुत्र बन जाओ, लेकिन हमारे साथ तुम फेयर डील करो। चाइना ने नहीं किया। तो 2018 में दुखी होकर ट्रंप ने सैंक्शंस कर दिया, या जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी चाइना के ऊपर। चाइना की ऐसी वाट लगी है, ऐसी पीठ के ऊपर लात मारी कि आज तक इनका जो है कुब सीधा नहीं हुआ है चाइनीज का। अब उसका रीजन क्या था? क्योंकि ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है। उनको मालूम है कि कौन सी चीज करने से चाइना की जो दुखती रग है उसको मैं दबा सकता हूं। और बड़े ब्यूटीफुली उन्होंने चाइना को दबाया भी। वो आज तक वो जो है उससे बाहर निकल नहीं पाए। इसलिए चाइना कभी भी ट्रंप को सपोर्ट नहीं करेगा, बाइडेन को, कमली हैरिस को करेगा। दूसरी बात, अभी इनकी 3 दिन की मीटिंग हुई है शी जिनपिंग की, जहां पर इंडियन मीडिया में बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, वो हॉस्पिटल में चले गए हैं। आपने सुना होगा, आपने भी कोशिश करी थी उसके ऊपर एक सेंसेशनल वीडियो बनाने की, लेकिन पुरानी जो चीजें हुई थी अपने साथ, तो उसके बाद आपने बनाना पसंद नहीं किया जब तक कि इंफॉर्मेशन बाहर ना आ जाए। अभी आते हैं उसके ऊपर कि जो ये मीटिंग हुई उसके अंदर क्या बात हुई है। बात यह हुई है कि ट्रंप आने वाला है, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ट्रंप ना आए, और अगर गलती से ट्रंप आ गया तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बचा सकते हैं अगले 4 साल के लिए। तो इन्होंने घबराहट में आज अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं चाइना के अंदर। मतलब कि हड़बड़ी पड़ गई है। बाइडेन के रेस को छोड़ते ही उनको लगता है कि कमली नहीं बन सकती प्रेसिडेंट। अगर कमाला हैरिस रेस में आई तो ट्रंप का जीतना तय है। यहां पर घबराहट बुरी तरह से शुरू हो गई है। अपनी कंट्री को बचाने के लाले इनको ऑलरेडी पड़ने शुरू हो गए हैं, यानी कि हॉल पड़ने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है जैसे जो बाइडेन पंजाबी में बोलने लग गए थे, अभी शी जिनपिंग भी पंजाबी में बोलने वाले हैं कि साडा की होगा। मतलब वो निकल आए सर, वो जो बीच में उनके बारे में क्या क्या खबरें चल रही थी अभी वो खत्म हुई और आखिरकार आ गए। लेकिन ये इस किस्म के स्टंट्स करते रहते हैं। ये कोई 1-1.5 साल पहले भी गायब हो गए थे, कोई 1 वीक तक दिखे ही कोई नहीं थे, और हम लोग यहाँ पहली वीडियो बात यह है, बना के हल्कान हो गए जी। पहली बात यह है, हमारे यहां नहीं बोल सकते, इंडियन मीडिया में बोल सकते हैं कि इंडियन मीडिया में ये कुछ हो रहा था। मेरे यहां पर कोई भी फेंकू वाला काम नहीं होता। वो फेंकू वाले काम जो है वो आपके दोस्त ही हैं जो करते हैं। और एज फार मेरे एज दोस्त नहीं करते सर, मेरे दोस्त वो पुराने मेरे दोस्त दोस्त, नहीं है जिनका ना पुराने पुराने ना नए ना फट्टे पुराने कोई नहीं। लेकिन सर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो जो चाइना में पहले काम कर रही थी और अब वो अपनी जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वोटेवर वो उठा के वो भारत की तरफ आ रहे हैं। एप्पल हो गया, कई दूसरी कंपनीज का सुना जा रहा है। उसके ऊपर चाइना कोई फिक्रमंद है? चाइना को कोई फिक्र हो रही है कि ये सबके सब भारत की तरफ जा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं रुक रहा?
इससे भी तो इन्हें इकोनॉमी में फर्क पड़ता होगा। वो जो है चाइना को चिंता थी, तभी उन्होंने हमारे मीडिया में और हमारी जो ऑपोजिशन, स्पेशली आपका फेवरेट पप्पू जो है, उसको फंडिंग करनी शुरू कर दी कि तुसी आग लगा के रखो इंडिया च, बेशक वो पाकिस्तान को यूज करो, किसी को यूज करो, लेकिन भारत में आग लगा के रखो ताकि जो यहाँ की कंपनीज है वो कहीं गलती से भारत में ना चली जाए। कंपनीज इंडोनेशिया जा रही थी, थाईलैंड जा रही थी, वियतनाम जा रही थी, चाइना को प्रॉब्लम नहीं थी। भारत में जैसे ही कोई कंपनी अनाउंस करती है कि वो भारत में आ रहे हैं, इनके जिसको बोलते हैं तशरीफ में आग लगनी शुरू हो जाती है। और इसलिए जैसे ही कोई कंपनी अनाउंस करती है, पाकिस्तान की तरफ से हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई अटैक करवा दिया जाता है। वो इसलिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया को यह बताया जाए कि भाई यहां पर भारत में कंपनियां लगाना सेफ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कंपनियां भारत में आती जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है मोदी है, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं इसका फुल एंड फाइनल बड़ी जल्दी हो जाएगा। योगी जी ने बता भी दिया था कि 6 महीने में हम क्या करने वाले हैं। तो इसलिए चिंता है चाइना को कि भारत में कंपनियां जा रही हैं। अब तो ये हालत है कि इंटरनेशनल कंपनियां तो भारत में आ ही रही हैं, चाइनीज कंपनीज ने भी लाइन लगा ली है भारत में आने के लिए, बिकॉज भारत की इतनी बड़ी मार्केट को वो छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा एक और रीजन है कि जब मेड इन चाइना होता है तो लोग कहते हैं यार इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब मेड इन इंडिया होता है तो लोगों को एक विश्वास होता है कि ये क्वालिटी अच्छी होगी, इसको ले सकते हैं। बेशक उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी क्यों ना हो, बट फिर भी उसे कंपैरेटिवली देखा जाता है। यह भी एक चिंता का विषय है, जिसके कारण चाइनीज कंपनीज भारत में आकर मेड इन इंडिया के अंदर वो पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अब देखिए मेरे पास सैमसंग का फोल्ड मोबाइल है, वो मेड इन चाइना था, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन जो भारत में मेड इन इंडिया के सैमसंग के वही कंपनी वही टेक्नोलॉजी के मोबाइल हैं, उसमें कभी प्रॉब्लम आप सुनते ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं उसके कारण लोगों का विश्वास मेड इन इंडिया में बनता जा रहा है। इसीलिए आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स बन चुके हैं, और यही चिंता है शी जिनपिंग को, जिसके कारण जो आपने पहले बोला ना कुछ महीनों के बाद वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए गायब होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंता में बैठकर सोच रहे होते हैं माथे पे हाथ रख के कि अब मैं मोदी जी का करूं तो क्या करूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से पीछे हटने के अपने फैसले को सोमवार को सही कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते वह अभी लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वह जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बाइडेन ने रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की घोषणा की थी। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस के नाम की सिफारिश भी की थी। अपनी पूर्व प्रचार टीम को फोन पर संबोधित करते हुए बाइडेन ने इसके सदस्यों को जोर देकर कहा कि अभियान टीम का नाम बदलकर भले ही हैरिस कैंपेन कर दिया गया है, लेकिन इसका मिशन वही है, डोनाल्ड ट्रंप को हराना। जून से अपने रिपब्लिक प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बाइडेन पर राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के दबाव का सामना कर रहे थे। उनकी सेहत को लेकर जारी अटकलों के कारण भी डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी जगह किसी और को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी सौंपने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। राष्ट्रपति अभी कोविड-19 संक्रमण की चपेट में होने के कारण आइसोलेशन में है। उन्होंने अपनी पूर्व प्रचार टीम से कहा, अगर मुझे कोविड नहीं हुआ होता तो मैं वहां आपके साथ बैठा होता, आपके साथ खड़ा होता। कोविड अगले 3-4 दिन तक मुझे लोगों से दूर रखेगा, लेकिन मैं जल्द ही मैदान में उतरने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बाइडेन ने आगे कहा कि कोविड ने मुझे अभी कुछ दूर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग ये याद रखें कि हमने जो किया है वह अविश्वसनीय है और हम आगे भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा, मैं टीम से कहना चाहूंगा कि उन्हें कमला हैरिस दिल से अपनाएं, वह शानदार है। मैं सभी के प्रयासों के लिए उनका आभार जताना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि कल घटनाक्रम चौंकाने वाला है और इसे स्वीकार करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन यह सही कदम था। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं जानता हूं कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि आपने मुझे इस दौड़ में जिताने के लिए, उम्मीदवारी हासिल करने के लिए और फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी बनाने के लिए अपना तन मन और आत्मा झोंक दी थी। बाइडेन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कमला के साथ चुनाव प्रचार करूंगा। मैं निर्वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कानून पारित कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक में कड़ी मेहनत करूंगा। बाइडेन ने अपनी बात को खत्म करने से पहले कहा कि हमें अभी भी लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ट्रंप अभी भी समुदाय के खिलाफ खतरा है, वह देश के लिए खतरा है। मेरे विदेश नीति सहयोगियों, मेरे समकक्षों और देश दुनिया के लोगों से पूछे, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह कमला का भी पूरे दिल और आत्मा से सहयोग करेंगे।